साथ ही साथ अपनी दोनों मुमुक्षु आत्माओं का दिल की गहराइयों से खुशी और जिया जैन, जिनकी जैन भागवती दीक्षा के निमित्त ये धर्म सभा सजी हुई है, लगी हुई है, इन दोनों का विशेष विशेष साधुवाद करता हूँ। क्योंकि कभी कभी निमित्त बलवान होता है, संयोग बलवान होता है, जिसके माध्यम से भी हम आपसे, आप हमसे जुड़े, इस आंगन से जुड़े। कोई भी वो बहाना हो, वो बहाना बड़ा मूल्यवान होता है। मैं तो स्वयं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बात के लिए किसी न किसी जन्म का, किसी न किसी संयोग का ये चमत्कार है कि 2025 धुलिया में जैन भागवती दीक्षा गुरु प्रेम सुख पवन परिवार की इन दोनों भव्य और दिव्य आत्माओं के माध्यम से हमें भी यह आंगन नसीब हुआ, प्राप्त हुआ। गुरु अमोलक और कल्याण और महासाध्वी पान कुंवर जी महाराज साहब की ये तपोभूमि रही है। मैं तो इस संघ के प्रत्येक पदाधिकारियों को, महिला संघ, युवा संघ, जो भी है यहाँ पर, जो भी इस आंगन से जुड़ा हुआ है, उनके सौभाग्य की सराहना करता हूँ कि आप इस आंगन की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो। ये किसी पुण्यवानी से, इससे बड़ी कोई पुण्यवानी नहीं हो सकती। इसलिए आपकी पुण्यवानी की अनुमोदना। मनुष्य जन्म अगर संयम के लिए हो, अहिंसा के लिए हो, तप के लिए हो, तो यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। वो कितने गजब के खुश नसीबी के मालिक होते हैं। जिनका जीवन, जिनका जन्म अहिंसा, संयम, तप की आराधना के लिए हुआ है। तो सबसे पहले हम सभी इन दोनों मुमुक्षु आत्माओं की हार्दिक अनुमोदना करें दिल से कि मनुष्य जन्म तो हमको भी मिला था, लेकिन जो करिश्मा तुम्हारे नसीब में लिखा, वो करिश्मा हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी ना किसी अंतराय कर्म की वजह से। हम और कुछ नहीं कर सकते, अनुमोदना तो कर सकते हैं। लीजिए, कल हमने चर्चा शुरू करी थी मेरी भावना की 4 पंक्तियों से। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। ये साधना है। ये मेरी भावना जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर की
संपूर्ण साहित्य साधना का सारांश है, अमृत है। एक एक पद महत्वपूर्ण है। ये केवल गाने के लिए नहीं, गुनगुनाने के लिए नहीं, ये शब्द जीने के लिए है। ये मेरी भावना है, मेरी यानी आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये मेरी का मतलब आत्मा की आवाज है, ये आत्मा की भावना है, आत्मा की पुकार है ये। क्योंकि आत्मा जानती है कि मैं मोहनीय कर्म की वजह से संसार से जुड़ी हुई हूं, या 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रही हूं, केवल मोहनीय कर्म की वजह से, केवल राग द्वेष आदि 18 पाप कर्मों की वजह से मैं इस संसार का हिस्सा हूं, 4 गतियों का किस्सा हूं। 4 गतियों में भटकना मेरी मजबूरी है। नहीं तो ये आत्मा अगर अपने स्वभाव में आ जाए तो इसको मुक्ति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब विभाव में हैं, आप भी हम भी। बेशक बाना जरूर अंतर डालता है, अंतर समझते हो, फर्क डालता है, तुम्हें अलग करता है, हमें अलग करता है, तुम्हें श्रावक बना देता है, हमें संत बना देता है। ये बाना, ये यूनिफॉर्म। लेकिन केवल इसी के सहारे नहीं, इसको पहनना नहीं, इसको जीना भी है। और वो जीने का तरीका मेरी भावना में है। मैं कल कह रहा था कि 6 आवश्यक बतलाए हैं जैन शासन के अंदर। 6 आवश्यक: समायिक 1, 24 अत्था 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, कायोत्सर्ग 5, प्रत्याख्यान। यहां पर बहुत गहरी चीज है। ये चीज आप भी करते और हम भी करते, लेकिन बीच में क्या शब्द जुड़ गया है कि हम मोहनीय कर्म के साथ करते हैं या मैत्री भाव के साथ करते हैं। यहां फर्क ही आता है। ऐसा नहीं है कि ये 6 आवश्यक हम नहीं करते, तुम नहीं करते, आप भी करते हो, हम भी करते, समायिक आप भी करते हो, हम भी करते, हमने ली हुई है, आप करते हो, ये समझ लीजिए। आप जाव नियम की करते हो, हम जाव जीवाई की। समायिक करते हैं तो इसके अंदर यह भी जोड़ दिया कि 24 अत्था यानी 24 तीर्थंकरों की पवित्र ऊर्जा से अपना मन मानस को जोड़ना है। पर वो जुड़ेगा कैसे? वो समायिक से जुड़ता है। जो समायिक नहीं कर पाता यानी संभाव में नहीं आ पाता, मैंने कल एक लाइन दोहराई थी, बोलने में एक शब्द आता है कि चाहे कोई भी मजबूरी हो समायिक करना जरूरी हो, लेकिन इस शब्द को हम इस ढंग से भी बोलने का अभ्यास करना चाहिए अंदर से कि चाहे कोई भी मजबूरी हो संभाव में रहना जरूरी हो। ये अंतर से आना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि समायिक करना, ये वाले समायिक करना आसान है, 48 मिनट की तो साधना है। अरे मन मार करके बैठ जाएंगे, अगर दिल भटकेगा तो कोई ना कोई अपना एक शेड्यूल बना लेंगे। आपने पूरी समाई का शेड्यूल बना रखा है, ये माला फेरनी है, ये भक्तामर पढ़ना है, ये वो पुच्छी स्नू करना है, और ये आनापुर भी पढ़नी है। पूरा शेड्यूल सेट कर रखा है। 48 मिनट हुए और फिर वही 9वें बरस समायिक के जे कोई 3-4 लाग गया ते में आला हूं। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काय के, चाहे कुछ भी हुआ हो बोलना है। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काय के, इन 32 दोषों में जो कोई पाप दोष लाग गया हो, हाँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मुंह पट्टी उतारी। और मैं कभी कभी हंसता हूं, क्योंकि कभी कभी माताएं अपने घर में बोलती हैं, आप भी बोलते हो घर वालों को, ए दिए मेरा समायिक का थैला,
समायिक का वो बैग जो होता है। तो मैं सोचा कि मामला क्या है, तब पता लगा रे इसी बैग में इनकी समायिक रहती है। समायिक बैग में रहती है, समायिक अंदर तो रहती नहीं, वहीं से निकालो समायिक को। मुझे इस बात पर एक बहुत गहरी बात याद आई। आपने नाम सुना होगा, जैन क्रांतिकारी संत हुए तरुण सागर जी, बड़े गजब के संत हमारे मित्र रहे हैं। उनके साथ हमें भी काम करने का, उनके साथ प्रवचन करने का हमको भी मौका मिला है, बड़ी घनिष्ठता रही है। वो एक बात बड़ी गहरी करते थे, उस बात से इस बात को रिलेट करना, इसको इससे जोड़ना जरा। वो कहते थे कि धर्म को पगड़ी नहीं चमड़ी बनाइए, धर्म को पगड़ी नहीं चमड़ी बनाइए। अब दोनों में अंतर है, पगड़ी में और चमड़ी में। पगड़ी में एक सहूलियत है, सहूलियत समझते हो? हाँ हाँ, सहूलियत माने मतलब तुम्हें छूट मिल जाती है, एक सहूलियत है, एक आसानी बात है। उसे पहना भी जा सकता है और उसे उतारा भी जा सकता है। जब पहननी हो पहन लो और जब उतारनी हो उतार के रख दो। लेकिन चमड़ी, अगर कहीं घसीटा लग जावे है ना, घसीट सा लग जाए और चमड़ी छिल जावे, ओए होए बहुत दर्द हो। और जब दर्द कईयों को इतना भी होता है कि बुखार भी आ सकता है, चमड़ी छिलने का दर्द होता है। आप ये सोचिए, हमारे लिए समायिक चमड़ी की तरह है या पगड़ी की तरह? तुम्हारा थैला भी निश्चित, तुम्हारा आसन भी निश्चित, तुम्हारी पट्टियां भी निश्चित। समायिक की पट्टियां, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, सर पूरा विधि विधान सेट कर रखा है जी। ये करना है, वो करना है, विधि विधान सब पूरा। और देखो, आप लोगों को मैं एक सवाल पूछूं, मैं अपने से भी पूछ रहा हूं आपसे, हम समायिक पूरी करते हैं या नहीं? अधूरी पारते या पूरी पारते हैं? एक जना बोलो कोई, पूरी पारते या अधूरी? समायिक हम अधूरी कर रहे हैं, क्योंकि समायिक पूरी हो जाती तो केवल ज्ञानी हो जाता। ये तो मानोगे ना, समायिक अधूरी ही है, क्योंकि समायिक की पूर्णता का नाम तो केवल ज्ञान है। समायिक पूरी हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो इसका मतलब अधूरी है। और उसमें आपने गौर किया होगा, हम समायिक के भेद जो कहते हैं वो चार है। एक द्रव्य समायिक है, एक क्षेत्र समायिक है, एक काल समायिक है और एक भाव समायिक है। हम तीन समायिक पूरी करते हैं। द्रव्य समायिक यानी मुंह पट्टी बांधना, कपड़े पहनना, जो भी इसकी विधि है विधान है, पूरा पाठ पढ़ना, याद करना, ये इसकी एक द्रव्य समायिक, इसके उपकरण है, पूंजनी है, जो भी चीज है उपकरण दिखाई दे ये समायिक कर रहा है। समायिक की सब सामग्री हमारे पास है, सामग्री युक्त, विधि विधान युक्त जो हम समायिक करते हैं वो द्रव्य समायिक कहलाती है। एक क्षेत्र समायिक है, हम एक जगह निश्चित कर देते हैं यहां बैठ करके हम समायिक करेंगे, वो भी एक क्षेत्र की समायिक है। हम या स्थानिक में करेंगे या वहां करेंगे, एक समायिक बांध लेते हैं कि वहां हम जाकर के समायिक करेंगे, वो एक क्षेत्र की समायिक है। एक काल समायिक है, 48 मिनट पूरे करने भाई, वो काल समायिक है। लेकिन असली समायिक तो रह गई। हम इन तीनों समायिक को करने में इतने उलझ गए, भाव समायिक तो रह ही गई। ये भाव समायिक किससे आती है, यही समझना है। और आपको बताऊं, ये जो 6 आवश्यक बतलाए, इनके बीच में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 6 आवश्यक मोहनीय कर्म को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं,
या मैत्री भाव के बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये भी गौर कर लीजिएगा। हम इन 6 आवश्यकों को समायिक, चौबीसत्था, वंदना, प्रतिक्रमण, कायसर्ग और प्रत्याख्यान, ये हम मोहनीय कर्म को काटने के लिए कर रहे हैं या मैत्री भाव को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं गलती बोल गया मैं तो। ये 6 के 6 आप मोहनीय कर्म के अंदर भी कर सकते हो, मोहनीय कर्म के प्रभाव में भी कर सकते हो। आप कहोगे कैसे जी? ऐसे कई श्रावकों का ये इच्छा होती है हम समायिक केवल अपने मन पसंद के संतों के पास जाके करेंगे। अब ये मैत्री भाव है या मोहनीय कर्म है? गौर करिएगा, मतलब कहां से हम गलती करते हैं, कहां पर हम भूल कर जाते हैं, समायिक को भी दूषित कर जाते हैं, समायिक को भी प्रदूषित करते हैं कि हमने ये माना वो संत आएंगे, ना 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 ना, समायिक तो क्या उनके दर्शन भी नहीं करने। जब हम कोई पर्टिकुलर साधुओं के पास ही समायिक करें, ये मोहनीय वाली समायिक है, तुमने निश्चित कर लिया कि वो आएंगे तो समायिक करूंगा, वो आएंगे तो ही कदम रखूंगा, नहीं तो मैं प्रवचन भी ना सुनूं, जिनवानी भी ना सुनूं, प्रतिक्रमण भी ना करूं। तो आप ये सोचिए कि मोहनीय कर्म के साथ भी ये क्रियाएं की जा सकती है। यानी 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा को तुम ये सोच करके प्राप्त करने लग जाओ, लोगस का ध्यान, लोगस की साधना इसलिए करो ताकि मेरे संसार की इच्छाएं पूरी हो जाए। ये मैत्री भाव के लिए किया या मोहनीय कर्म को बढ़ाने के लिए किया? दूसरी बात, वंदना अगर हम करते हैं, अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये सोचे कि वंदना करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, कुछ स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हो तो ये मोहनीय कर्म के लिए कर रहे हो, मैत्री भाव का कोई लेना देना नहीं। यहां पर प्रतिक्रमण के लिए ये कहा गया है कि इतना प्रतिक्रमण करोगे तो देवलोक मिलेगा। क्योंकि यार कमाल की बात है, इतनी देर प्रतिक्रमण करने से देवलोक मिलता है, तो जो देवलोक के लिए कर लो। अगर तुम देवलोक के लिए प्रतिक्रमण कर रहे तो भी मोहनीय कर्म है। कहां तक जाओगे आप? चाहे वो कायत सर्ग है, कायत सर्ग का भी बड़ा लफड़ा है। हाँ, कायत सर्ग तो आजकल लोगस का ही करने लग गए और लोगस में भी लफड़ा है। और ये तो कायत सर्ग से पता चल जाता है ये कौन से को मानने वाला है, ये कौन से को मानने वाला है ना। वो संवत्सरी के दिन वो लोगस के कितने पाठ ये करे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तुम जानो। इतने पाठ, इतने बोलने वाला उसको मानता है, इतने मानने वाला उसको मानता है। ओ ले भाई, इसके अंदर भी लेबल लगा दिया। ये कैसा कायद सर्ग है भैया कि हम तो यही वाला इतने ही ध्यान करेंगे। पहचान ये गुरुओं ने डाल रखी है, ये इतना लोगस का पाठ पढ़ोगे तुम हमारे, नहीं तो तुम उनके। अपने आप को हम ये दिखाने के लिए करें कि ये प्रत्याख्यान भी हम इस दृष्टि से करें कि महाराज जी खुश हो जाएंगे, तो ये मोहनीय कर्म की साधना है। प्रत्याख्यान अगर इसलिए करे कि समाज मेरा सम्मान करेगा, तो भी ये मोहनीय कर्म की साधना है। मोहनीय कर्म की प्रभाव समझ लीजिए। अब आप समझना जरा, मैं इसको क्लियर कर दूं। मोहनीय कर्म और मैत्री भाव में क्या अंतर है, ये देखना आप। मोहनीय कर्म का एक सीधा सा प्रभाव है। मोहनीय कर्म से एक चीज जरूर आती है, अहम भाव। गौर करिएगा, मोहनीय कर्म से क्या आएगा? अहम भाव। कईयों को समायिक करने का भी घमंड आता है। कई तो कहते हैं गुरु महाराज, उनकी टोन देखा करो, गुरु महाराज जब तक हम 5 समायिक ना कर ले पानी नहीं पीते। ओहो, अब मैं बोला, मैंने एक को बोल दिया, मैं क्या करूं फिर? नुका जी अनुमोदना करो। नुका अनुमोदना कमरे में करूं या बाहर करूं? नुका बाहर करो, ताकि लोगों को लोग प्रभावित हों। यानी अहम भाव। मोहनीय मैं अगर त्याग भी करता हूं, ऊंची क्रिया भी पालता हूं, लेकिन अगर अहम भाव मेरे अंदर आ गया तो मोहनीय कर्म से अहम भाव आता है। अहम भाव से
भेदभाव आता है जरूर, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, जुड़े हुए है। क्या बोला? मोहनीय कर्म से अहम भाव। अहम भाव, अहम भाव किसको कहता हूं? मैं बड़ा तू छोटा, दूसरा छोटा नजर आए मैं बड़ा नजर आऊं तो अहम भाव है। मोहनीय कर्म से अहम भाव आता है, अहम भाव से भेदभाव आता है। जबकि मैत्री भाव से आत्म भाव आता है। आत्म भाव ये बड़ी गहरी चीज है। आत्म भाव से अहो भाव आता है। अहो भाव से आप स्वभाव तक जाते हो और स्वभाव ही धर्म का हिस्सा है। मैंने कल की बात को एक बार और रिपीट कर देता हूं यहां पर। मोहनी कर्म परिणाम पर टिका हुआ रहता है, कर्म परिणाम पर है, धर्म स्वभाव पर है। सामायिक यानी इन 6 साधना एक ऐसी साधना है, ये 6 आवश्यक ऐसी साधना है कि सामायिक करने वाले का घर हमेशा खुशहाल रहता है। क्यों? क्योंकि वहां सद्भाव होता है। सामायिक हमें गुण दृष्टि बनाते हैं, सामायिक कभी कमियां नहीं सिखाती। अब देखिए, इस चीज को और क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा। मैंने चाइनीज एक प्रोवेब है, कहावत है, मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहां एक शब्द आया, भाई कि किसी बगीचे की सूचना लेनी हो। गौर करना इसके ऊपर आप, इससे हमारा तुम्हारा करैक्टर निकल करके आ जाएगा। उसमें हम साधु साध्वी भी आगे, श्रावक श्राविका भी आगे। कि अगर किसी बगीचे की सूचना लेनी हो तो बुलबुल से लीजिए, कौवे से नहीं। मैंने पूछा वहां पे क्यों? इस शब्द को सुनो। कौवा समझते हो? कागा। या कोयल से लीजिए कौवे से नहीं, या बुलबुल से लीजिए कौवे से नहीं। क्या अंतर है? अगर तुम कौवे से नहीं, आवाज का कोई अंतर नहीं है। अगर कौवे से पूछोगे कि वो बाग कैसा है तो मालूम है वो कौवा क्या बोलेगा? फला पेड़ की फला टहनी पर जो फल लगा हुआ है वो सड़ा हुआ है। सूचना उसने कोई गलत नहीं दी, उसको पता है फला पेड़ की फला टहनी पर फला फल सड़ा हुआ है, वो सूचना दी उसने। पर लेकिन वह बोला कि अगर किसी बाग की सूचना लेनी है तो कौवे से नहीं, किससे लेना? बुलबुल से लेना या कोयल से लेना। क्यों लेना? क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला, कौवे ने कोई झूठ नहीं बोला है, लेकिन उसने जो सूचना दी है वो सड़े हुए फल की दी है। सूचना ही खराब हो गई। जब ये बात आ जाए सड़े हुए फल लगे हुए हैं तो वहां जाके हम क्या करेंगे? बस सूचना ही खराब हो गई। और कोयल से पूछोगे या बुलबुल से पूछोगे तो वो क्या कहेगा? क्या हरियाली है, आह, क्या पत्तों में हरापन है, क्या खुशहाली है, क्या सुगंध है, क्या हवा की बहार है, क्या ठंडक है, क्या शीतलता है। सूचना तो वो भी वही दे रही है। जो जो अनुभव कर रहा है वही तो सूचना दे रहा है। इसी से करैक्टर निकल करके आया, मोहनीय कर्म का और मैत्री भाव का। इसको हम पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं और नेगेटिव थिंकिंग भी कहते हैं। नकारात्मक विचार यानी सामायिक करने वाले में नकारात्मक विचार होने ही नहीं चाहिए। अगर नकारात्मक विचार हैं तो एक बात पक्की, अभी सामायिक में मजो
अभी समायक में समायक का रंग नहीं चढ़ा, अभी हम समायक पर हम चढ़े हैं। नहीं समझे तुम? समायक हम पर चढ़ती है या समायक पर हम चढ़ते हैं, ये विचार कर लेना। अधिकांशतः हम समायक के ऊपर चढ़ के बैठते, तभी तो कहते मैंने समायक की, मैंने पाठ किया, मैंने जाप किया, मैंने तप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जहां तुम अपना वर्चस्व स्थापित करते हो, मैं, ये मैं तो हर कोई करता रहता रे। समायक ने हमको छुआ है तो तुम्हारी सोच ही कुछ और होगी। आप वहीं बुलबुल बन जाओगे। ये धर्म हमें बुलबुल बनाता है, ये धर्म हमें कोयल बनाता है, ये हमें खूबियां दिखाना सिखाता है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, सदगुरु की क्या पहचान, सम्यक्त्व की क्या पहचान। उसको क्लियर करने से पहले यहां पर इस बात को और क्लियर कर दो। जैसे आप यहां आए, प्रवचन सुना, प्रवचन में आनंद भी आया, सब ठीक है, और जब तक आप के मन के अनुकूल है, सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? अभी अंदर ही है, मामला अंदर का है। मंगल पाठ सुन के बाहर गए और आपने कोई 500 का या 2000 का जूता नया पहन के आए या चप्पल पहन के आए, और वो खिसक गई, चप्पल खिसक गई या चप्पल या जूता खिसक गया। अब बताओ, वो जितना मजा आया था वो तो गयो। मतलब मुझे ये लगता है कि हमारे प्रवचन का मजा तो सर जूते से भी नीचे गिरा पड़ा है क्या? मतलब जूता खिसक गया या चप्पल खिसक गई, मूड खराब। और बताओ, इतना मूड खराब, बड़बड़ाते हुए जा रहे, यह बेकार है, ये जगह ही बेकार है, यहाँ श्रावक कम, चोर ज्यादा आते, पता नहीं जो जो भी तुम बोल सकते हो, बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। उधर से 10-12 जने श्रावक श्राविका दर्शन करने के लिए आ रहे, तुम्हें बड़बड़ाते हुए देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, ए भाई साहब क्या बात है, ठीक हो? वो कहता है तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? कहते हम तो थानक में जा रहे हो। वहां ना जाइयो ना, क्या वहां चोर है, चोर जूतियां ले गए। सूचना आपने कोई गलत नहीं दी, मैं कहां कह रहा हूं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जो सूचना दी है, सुनने वालों ने क्या बोला, हैं जूते? हाँ भाई, उस जो आ रहे थे उनके पास भी महंगे जूते। अरे यार छोड़ ना, कल चप्पल में आवेंगे, पर देखेंगे, निकलो यहां से। आपकी सूचना ने कितना प्रभाव डाला है। आप किसी के लिए भी बोल देते हो, किसी भी अपने जैन बंधुओं के लिए बोल देते हो कि वहां उसके यहां नॉनवेज पचता है, नॉनवेज पकता है, या उसके यहां कुछ ऐसी ऐसी अफवाहें, ऐसी ऐसी भांजियां। हम समायिक करने वाले भी रिश्ते तुड़वा देते हैं। रिश्ते कोई लेने की बात आने लगता, कोई तुमसे पूछने लगता है तुम्हारी उनसे बिगड़ी हुई है, तुम्हारी उनसे बनती नहीं है, बच्चा भी अच्छा हो सकता है, लड़की भी अच्छा हो सकती है, लेकिन तुम्हें जब अंदर नफरत होगी तो तुम अच्छा नहीं बोलोगे उनके लिए। समायिक ये सिखाती है, समायिक हमें यह सिखाती है, गुण देखिए, आप पॉजिटिव थिंकर बनिए, अच्छी सोच वाले बनिए। हमें उदार बनाना सिखाती है समायिक। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर साधु बनना है, साधवी बनना है, तो पहले अपना विजन क्लियर कर लो कि जिंदगी में हम कभी समाज को नहीं तोड़ेंगे, हम जिंदगी में कभी समाज के अंदर भेदभाव नहीं डालेंगे। हम समाज के लिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, वो अनेक मान्यताओं के बावजूद भी अगर मेरे पास आ रहा है तो मुझे उसको प्यार करना चाहिए, ना कि उसके साथ कुछ गंदी चीजें परोसनी चाहिए। उसकी आस्था टूटे, उसकी श्रद्धा टूटे, उसका विश्वास टूटे, उसकी इस आंगन के प्रति जो रुचि है उसमें कुछ घटाव आए, ऐसा मैं कोई कृत्य नहीं करूंगा। मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज एक बात अपने संतों को एक बात कहते थे
कि मुझको कोई खबर नहीं मिली, तुम्हारे पास कितनी समाइक हुई है, कितनी तपस्या हुई है, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी वजह से समाज में कोई दो भाव तो नहीं हुए, तुम्हारी वजह से किसी समाज में दो फाड़ तो नहीं हुए। अगर दो फाड़ करोगे तो मेरे पास मत आना, ये मेरे गुरुदेव सरेआम कहते थे। समाज के टुकड़े मत करना, क्योंकि जिस समाज के टुकड़ों पर हमारा जीवन चलता है, पलता है, उस समाज के कभी टुकड़े मत करना। जिस समाज की वजह से तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू ढकी रहती है, उसकी इज्जत कभी खराब मत करना। उनकी प्रतिष्ठा की वजह से तुम्हें जो प्रतिष्ठा मिली है, अपनी प्रतिष्ठा को पाकर कभी इतने अभिमान में मत आना कि उनकी प्रतिष्ठा को गिरा दो, उनकी इज्जत को गिरा दो। ये सबक हुआ करते थे हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के। ये विरासत में हमको पिलाया गया। मैं भी अपनी साध्वियों को यही संदेश देता हूं, जितना हो सके मिलकर रहना, क्योंकि हम भगवान के साधक हैं, हम महावीर के आराधक हैं, हम महावीर के पुजारी हैं। हम जोड़ने के लिए संत बने हैं, हम तोड़ने के लिए नहीं बने हैं। और एक चीज और बतला देता हूं आप लोगों को, दो चीजें हैं हमारे पास। समय हो रहा आपका, है ना? अब मैं विराम देता हूं यहां पर, है? अच्छा, 10:15, ओके। एक चीज, वो भी एक कहावत है, एक सूक्ति है, कहावत नहीं है, सूक्ति है। दिल को छू गई, आपके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं आप बताऊं आपको, मैं आपको प्रभावित करने के लिए प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको भावित करना चाहता हूं। मैं खुद भावित होना चाहता हूं आपकी वजह से। भावित और प्रभावित में समझते होंगे अंतर। प्रभावित बुद्धि होती है, भावित हृदय होता है, हृदय। प्रभाव कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन जो भावित होता है ना, भावित किसको कहते हैं? भावित उसको कहते हैं जो इतना अभिभूत हो गया, इतना अंदर से जुड़ गया कि जीवन बदलना शुरू हो गया। मैं वो बात शुरू करूं उससे पहले एक बात और कर देता हूं। ये जो धर्म स्थान है, धर्म स्थान धर्म करने के लिए होता है या पाप को छोड़ने के लिए होता है? गौर करना इन बातों के ऊपर। ये बहुत गहरा शब्द है। मैंने क्या बोला? धर्म स्थान धर्म करने के लिए होता है या पाप छोड़ने के लिए होता है? क्या जवाब दोगे आप? हम करते क्या हैं? हम धर्म करते हैं। और धर्म भी क्यों बोलूं, हम अपनी अपनी संप्रदाय की क्रियाएं करते हैं। धर्म स्थान जब तक डस्टबिन नहीं बनेगा, ये डस्टबिन बनाना है। आप कहोगे यार डस्टबिन, यहां सफाई करनी चाहिए, आप डस्टबिन डस्टबिन। जब आप अपने घर का कूड़ा करकट निकालते हो तो उसको जैसे तुम उसमें डालते हो तो कहां क्या ढूंढते हो आप? उस कूड़े को डालने के लिए डस्टबिन ही ढूंढते हो ना। तो ये डस्टबिन है। घर में चिंतन करो, चाहे कहीं पे भी चिंतन करो, यहां पर भी आओ तो अंदर का आलोडन विलोडन अवलोकन करने के बाद जो भी कुछ तुमको अपनी गलती नजर आए तो यहां से जब जाओ तो ये सोच के जाओ, आज इस गलती को यहीं पर छोड़ के जाता। देखो तुम्हारा घर स्वर्ग कैसे नहीं बनेगा। आपको बतला देता हूं, धर्म स्थान तो केवल पाठशाला है, पाठशाला। ये केवल पाठशाला है, प्रयोगशाला तो इसके बाहर है। ये आप सीख सकते हो, यहां सुन सकते हो, लेकिन छोड़ना पड़ेगा यहां पर।
ये जो छोड़ने के भाव आते, जो त्याग के भाव आते, ये मैत्री भाव के आधार पर आते, वैसे नहीं आते। तो अब उस तरफ मैं बात पहुंचा देता हूं। एक शब्द पढ़ा मैंने, एक सुक्ति पढ़ी मैंने कि जब तक पैसा आपकी जेब में है, ओहो, जब तक पैसा आपकी जेब में है वो आपकी ताकत है, और जब पैसा जेब से निकलकर दिमाग में घुस जाए तो वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पैसा अपने आप में महत्वपूर्ण है? नहीं, पैसा अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो है कहां पर? ये जो बोला मैंने, पैसा अगर आपकी जेब में है तो वो आपकी ताकत है, और पैसा अगर आपकी खोपड़ी में है तो आपकी कमजोरी है। अब इसको और समझा देता हूं। ये जेब जो होती है, ये आपके उल्टे हाथ की तरफ होती है। उल्टे हाथ की तरफ आपका हार्ट है, हार्ट, आपका हृदय है। ये क्यों बोला? पैसा आपकी ताकत कब है? अगर आप दीक्षा करवाना चाहो, अगर आप किसी दुखी का दुख मिटाना चाहो, अगर आप किसी के आंसू पोंछना चाहो, अगर आप किसी को स्वास्थ्य देना चाहो, अगर आप किसी का भला करना चाहो, कौन सा पैसा काम आता है? जो पैसा आपके हार्ट के पास है, आपके दिल के करीब है। दिल से जुड़ी हुई दौलत दया करवाएगी, दिल से जुड़ी हुई दौलत आप किसी का सहयोग करवाएगी। लेकिन अगर पैसा दिल से निकलकर दिमाग में अगर घुस गया तो फिर भाई भाई को लड़वाएगी। फिर एक कहावत आएगी, बाप बड़ा ना भैया। जोर से बोलो। ये वो बोलते हैं जिनका पैसा दिमाग में घुस गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये भी बतला देता हूं, संप्रदाय जब तक शरीर से जुड़ी हुई है, अब शरीर से बोल रहा हूं, संप्रदाय जब तक शरीर से जुड़ी हुई है ये हमारी ताकत भी हो सकती है, लेकिन ये संप्रदाय जब खोपड़ी में घुस जाती है तो फिर ये टुकड़े करवाती है, फिर ये बंटवारा करवाती है, फिर ये लोगों को लड़ाती है, फिर लोगों को विच्छेद करवाती है, फिर लोगों के टुकड़े करवाती है। ये जब संप्रदाय हमारी खोपड़ी में घुस जाता है, जब ये हम ये सोच लेते नहीं यही सच्चे, बाकी सब बकवास, सब मिथ्यात्वी है, सब ढीले हैं, सब वो है, वो संत कहलाने के लायक नहीं। ये जो शब्दावली आपकी नफरत में आती है ये खोपड़ी से निकली ही आवाज है, ये आपके हृदय की आवाज नहीं है, ये महावीर की आवाज नहीं है। क्योंकि महावीर की पूजा करने वालों, अगर दिमाग के अंदर एक बात आ जाए, उस महावीर को देखिए जिसने 1141 जनों की हत्या करी अर्जुन माली ने, उसको भगवान महावीर ने दीक्षा दी और खुद 8वें अंग अंतगढ़ दशांग सूत्र के अंदर उसका वर्णन किया। यह सोचने वाली बात है कि 1141 जनों की हत्या करने वाले के प्रति भी करुणा बरस रही है, और यहां पर एक दो माइक और लाइट का प्रयोग करने के बाद आपकी खोपड़ी खराब हो जाती है। कभी कभी कुछ कुछ बातें बोलने हम लग जाते हैं। आप ये सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी दयालुता, हमारी मैत्री भाव, हमारा कारुण्य, हमारा प्रमोद भाव कहां गया? विचार कीजिएगा। ये संप्रदाय अपने आप में खतरनाक नहीं है, मैं बतला देता हूं। क्योंकि संप्रदाय को दीवार कहते हैं, धर्म को द्वार कहते हैं। गौर कीजिएगा क्या बोला मैंने। संप्रदाय दीवार है, धर्म द्वार है, लेकिन कोई भी द्वार, कोई भी दरवाजा बिना दीवार के नहीं लगता है। दरवाजा लगाने के लिए दीवार चाहिए। संप्रदाय कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो संप्रदाय धर्म के बिना है, स्वभाव के बिना है, मैत्री भाव के बिना है, तो वो संप्रदाय बहुत खतरनाक बन जाती है। इसलिए मैं अपने दीक्षार्थी बहनों को कहता हूं कि जिंदगी में
मैं तो साफ बोलता हूं कि मैं बाई चांस स्थानकवासी संत हूं, बाई चांस, लेकिन बाई चॉइस मैं जैन संत हूं। नहीं समझे? क्योंकि चांस मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जिस गुरु के साथ मेरा योग लिखा है मैं वही तो दीक्षा लूंगा। इन बच्चों का हमारे साथ योग लिखा था तो यहां दीक्षा ले रहे हैं, जिनका जहां पर योग लिखा है वो वहां दीक्षा लेगा, जिन के साथ संयोग लिखा है वहीं पे दीक्षा लेगा। योग मेरे हाथ में नहीं है, चांस मेरे हाथ में नहीं है। मैं बाई चांस स्थानकवासी संत हूं, लेकिन बाई चॉइस मैं जैन संत हूं, मैं सबका संत हूं। ये फितरत नहीं आती आप लोगों, आप बाई, हम तो स्थानकवासियों में भी टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, हम तो एक के भी नहीं हो पा रहे। ये मोहनीय कर्म नहीं होने दे रहा, ये हमारी खोपड़ी नहीं होने दे रही। तो मैं कह रहा हूं कि एक मकान है और एक मकबरा है, ये सोच लीजिएगा। मकान में और मकबरे में यही अंतर है। मकान उसको कहते हैं जिसमें दीवार भी हो और द्वार भी हो, खिड़कियां भी हो, खिड़कियां हो, झरोखे हो। ये खिड़कियां, ये द्वार, ये किस लिए? ये आने के लिए और जाने के लिए, ताजा हवा आने के लिए। अगर कोई कष्ट आ जाए, कोई तूफान आ जाए तो दरवाजा बंद कर लीजिए। अगर हमें बाहर की ताजा हवा खानी है तो बाहर चले जाइए। जहां पर दीवारों के साथ दरवाजे लगे रहते हैं वो मकान रहते हैं। और आपने गौर किया होगा मकानों के अंदर जिंदा लोग रहते हैं। जो जिंदा है वही तो मकान में रहते हैं। मरने के बाद जो मुर्दे होते हैं वही तो मकबरे में जाते हैं, वही तो कब्र में जाते हैं। और कब्र में है क्या? वहां कब्र में और मकबरे में और मकान में अंतर क्या है? जहां दीवार और द्वार दोनों साथ हो वो मकान, और जहां केवल दीवार 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 दीवार, उसको हम मकबरा कहते हैं। और मुर्दे जाते हैं मकबरे में, जिंदा रहते हैं मकान में। धर्म स्थान हमें जिंदा बनाता है, मैत्री भाव में लाता है। बहुत अच्छा, आपका समय हुआ, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नहीं, इतना बोल लिया, फिर भी कह रहे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ धुलिया वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गली गली।